यार देखो एरर क्या था, मतलब तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। सीरियसली मैं दिखाता हूँ, अभी देखो। अब मैं इसको रन करता हूँ, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस थोड़ा डिबग करा था कोड को, और कुछ ठीक नहीं करा, मतलब पूरा कोड हमारा सही था, राइट। अभी जैसे देखना, मैंने रन करा तो कोई भी टेस्ट केस पास नहीं हो रहा, रॉन्ग आंसर दिखा रहा है ना। मैंने क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तो पता है जब भी समझना है ना कि कहाँ एरर हो रहा है, हमेशा सी आउट करके आप प्रिंट कर लो जो भी तुमने कैलकुलेट करा है कि तुमने सही करा है, या बस जैसे सम प्रिंट करा, हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि हमने यहाँ कैलकुलेशन सही करी है और सही से प्रिंट आ रहा है या नहीं आ रहा, हमारा सही स्ट्रिंग आ रही है या नहीं आ रही। मैंने फॉर एग्जाम्पल चेक करा कि यार मेरा ये फंक्शन रिटर्न क्या, ये रिटर्न क्या कर रहा है। टेक्निकली इसको तो एक डिजिट रिटर्न करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने सिंपल आंसर एक बार, ये लेट्स सी, एक आंसर वेरिएबल बनाते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ रन देखा, मैंने रन कोड करा, मैंने सिर्फ इतना लिखा कि आंसर आ गया रहा है उस फंक्शन का, ये बाबा चल गया, ये देखो, चल गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका तो मेरे को समझ नहीं आया, मतलब क्या है, लाइक क्योंकि यहाँ तो हमें एक इंटीजर रिटर्न करना है, ये तो हम कर चुके हैं यहाँ पर। सी आउट करने से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें बोल भी नहीं रखा हमें कुछ प्रिंट करना है, राइट। क्वेश्चन में बोल रखा है प्रिंट करना है, क्वेश्चन में तो बोला है कि एक इंटीजर रिटर्न करना है, और ऑफ कोर्स सी बात है कि जब फंक्शन ही इंटीजर के फॉर्म में है तो हमें तो यार रिटर्न वाली चीज में मैटर करती है। ये सी आउट करने से तो क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, इसको प्रिंट करते हैं फिर क्या आंसर आ रहा है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा फनी हो गया कोडिंग में, ऐसे कभी आते नहीं है। ये देखो, आंसर तो भाई चाहिए उसको, उसको एसटीडी आउट चाहिए। अभी क्यों चाहिए वो नहीं समझ आ रहा, बट चाहिए। मतलब ठीक है, ले लो भाई, सबमिट करते हैं, ठीक है। यस, सबमिट माय कोड। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, टेस्ट केसेस पास होते हैं, यानी ओप्स, दो टेस्ट केसेस फेल हो गए। यार ये मेरे को लग रहा है कि हमारे कंस्ट्रेंट्स बहुत हाई है, बहुत हाई है। ये देखो ना, 10 to the power 5, 10 to the power 5, 5 ही है ना वो, हाँ, 5। मतलब रिकर्जन में क्या होता है ना, रिकर्जन में जनरली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, ये देखो, इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्स, अरे यार हमारा सॉल्यूशन ही चला गया। ये गलत बात है, पता है, ये हैकर रैंक की ना एक चीज गड़बड़ लगती है। इसको ना ठीक करेंगे, कुछ करेंगे इसका। हमारा आंसर क्या था, ये था ना, हमारा आंसर ये था, यस। इसको कॉपी कर लेते हैं और हमारे प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक था, राइट, हमारा ये था आंसर। पेस्ट कर, ठीक है। अब ये देखो कि इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें बेसिकली एक बार चलेगा, दो बार चलेगा, तीन बार चलेगा, कब तक चलेगा, ये लूप चलेगा कब तक, ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा वन डिजिट नहीं आ रहा, राइट। हमारा एक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन नहीं आ रही, हमारा जो साइज है स्ट्रिंग का वो वन नहीं आ रहा। और वो कब तक चलेगा, जब तक स्ट्रिंग का एक सम आया, ठीक है, एक बार सम आया, उसका फिर एक और बार सम आया, एक और बार सम आया, एक सम आया, ठीक है। तो ये टोटल ना, लाइक 9 टाइम्स मैक्स टू मैक्स चल सकता है। ये देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अब इसका सम करो, हर हर एक डिजिट का सम करो, तो कितना बनेगा, 3। मतलब ये कितना, 1 + 2 3 + 3 + 4 10 + 5 15 + 6 21, फिर 21 बना। अब इसका सम करो, ये कितना हुआ, ये 3 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ का था, एन की वैल्यू 6 थी यहाँ पर। और कितनी बार चला, ये दो बार ही चला, ठीक है, ये दो बार ही चला बेसिकली। मतलब अब 6/9 करो एक बार, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, राइट। तो बेसिकली ये टोटल स्टेप्स भी 3 टाइम्स ही हो रहे हैं, है ना। अब एक और चीज चेक करो, एक चीज और चेक करो, जैसे 7 8 9 10 11 12, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा नंबर है, ये पूरा एक नंबर है। अब ये कितना, 15, 15 + 9 24, 34, 45, 57, 57/9 करते कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स ही आ रहा है, ठीक है। मतलब आंसर इसका 3 होगा, आंसर इसका 3 होगा। लेट्स सी, ये 57 आ रहा है ना, हाँ देखो 57, ये पूरा 57 आ रहा था। अब 7 + 5 करो, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। 2 + 1 करो, फाइनल आंसर 3 तो आ रहा है, ठीक है। तो अब ये कितने स्टेप्स लगे इसको, इसको लगे
इसको 3 स्टेप ही लगे, 1 2 3, मतलब ये तो फाइनल आंसर आ गया। तो 1 2 3। तो अल्टीमेटली क्या कह रहा हूँ मैं? अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी हमारी n की वैल्यू होगी, ठीक है, वो अल्टीमेटली जितनी हाई होगी, 5 2 होगी या 10⁻6 होगी, उतने हमारे ज्यादा रिकर्जन, एक तो स्टैक स्पेस भी लेता है, एक रिकर्जन स्टैक स्पेस भी होगा हमारा, ठीक है, वो O ऑफ n लेगा, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, प्लस O ऑफ, ये जितनी बार चलेगा लूप में, मतलब जितना हाई नंबर होगा उतने हाई चांसेस होंगे चलने के। तो ये ना आउट ऑफ बाउंड चला जा रहा है, मतलब एक इंटीजर आउट ऑफ बाउंड नहीं जा रहा, ये एक इंटीजर की जो होल्ड होता है, इंटीजर की होल्ड क्या होती है कि वो मैक्सिमम 10⁻7 या 8 एलिमेंट्स रख सकता है, राइट? ठीक है, इतने एलिमेंट्स वो स्टोर कर सकता है ना? अब इंटीजर ही अगर बहुत बड़ा है, 10⁻9 समथिंग जा रहा है, 10⁻10 समथिंग जा रहा है, मतलब जो सम है, सम हमारा अगर बहुत बड़ा हो रहा है, लाइक इट्स टू लार्ज, इफ इट्स टू लार्ज, एंड वो हो भी सकता है, मान लो 10⁻5 है या 6 है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10⁻6 है, तो मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ ना, 10⁻6 का क्या मतलब हुआ? 6 टाइम्स जीरोस आ रहे हैं, 5 6, राइट? है ना? इसका तो यही मतलब हुआ ना। अब इसको, इससे एक कम क्या हो सकता है? 9 9 9 9 9 9, मतलब 5 टाइम्स 9, राइट? ठीक है, 5 टाइम्स 9 हो रहा है, या फिर कोई और बड़ा नंबर, 9 8 7 6 5। सो तुम ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर बना सकते हो। तो वो अल्टीमेटली क्या होगा ना, अल्टीमेटली वो रिकर्जन क्या कर रहा है, आउट ऑफ बाउंड, टाइम बाउंड तो नहीं देगा, टाइम बाउंड इसलिए नहीं देगा, टाइम बाउंड इसलिए नहीं देगा क्योंकि तुम देखो, भले एन का वैल्यू कितनी है, रिकर्जन ज्यादा बार चल ही नहीं रहा, रिकर्जन इज डूइंग इट्स जॉब इन लेस देन एन टाइम, क्योंकि अब तुमने ऊपर बता ही दिया था, सम करने के बाद वो और छोटा हो जाता है, फिर और सम करने के बाद वो 1 में आ जाता है, एक डिजिट में आ जाता है। ये मतलब सम करेंगे तो वो एक अल्टीमेटली इतना बड़ा तो नहीं देगा ना, वो अल्टीमेटली छोटा डिजिट देगा, जो कि हमारे इंटीजर में आ जाएगा, और जो हमारे टाइम को भी कम कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? बेसिकली ये वाली चीज एरर इसलिए आ रही है क्योंकि जो सम कर रहे हैं ना हम सारे डिजिट्स का, वो इंटीजर से बाहर जा रही होगी, इंटीजर की एक लिमिट से बाहर जा रही होगी। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? इसको बेसिकली लॉन्ग इंट कर दो, लॉन्ग इंट, और यहाँ पर भी लॉन्ग इंट कर दो। ठीक है, लॉन्ग इंट का मतलब क्या हुआ? अब लॉन्ग क्या होता है ना, इंटीजर तो वैल्यूज ले लेगा 10⁻8 समथिंग, लॉन्ग 10⁻16 तक ले सकता है, 15 से लेके 16। तो अब इतने बड़ी वैल्यूज ले लेगा तो बस फिर काम ही खत्म, हम लिमिट में रह रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आ रही होगी डेफिनेटली, तभी वो दो टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं, मतलब वो हमें दिखा नहीं रहा क्या एरर है, लेकिन फेल होने का ये मतलब है कि वो इंटीजर के उससे बाहर ही जा रहा है, तभी वो सही आंसर नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसीलिए हमने लॉन्ग इंट लगाया यहाँ पर। अब लेट्स सी ये चलता है नहीं पहले, तो फिर इसको सबमिट करके और खत्म करते हैं सेशन। ओके, इट्स वर्किंग फाइन, लेट्स सबमिट द कोड। रात के 10 बज गए, काफी टाइम हो गया, इट पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। ठीक है, सो ये हमारा डन हो गया। ठीक है, यहाँ पर फिर अब यही गलती हो रही थी कि हम इसको इंटीजर में ले रहे थे, जबकि हमारा जो वैल्यू आ रही थी वो इंटीजर से बाहर जा रही थी, तो इसीलिए हमने लॉन्ग इंट लगा दिया ताकि हम सारी वैल्यूज को अकोमोडेट कर पाए। और टाइम लिमिट इसलिए एक्सीड नहीं हो रहा क्योंकि हाँ, जो ये प्रोसीजर है, जो ये प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, वो अल्टीमेटली जितना साइज ऑफ लेंथ n है उससे कम में हो रहा है, जो कि मैंने तुम्हें यहाँ बताया कि अगर 1 2 3 4 है तो इसका सम करने पे कितना आ रहा है? 4 5 6 7 8 9 10। अल्टीमेटली लेंथ, इसकी जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो छोटे हो जाएंगे, कभी भी बड़े नहीं होंगे, इसके इक्वल नहीं होंगे, और फिर फाइनली ये 1 दे देगा। तो जितने स्टेप्स रिकर्जन कर रहा है ना, वो अल्टीमेटली डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स ही कर रहा है, 9 टाइम्स कर रहा है। इसको ना एक बार ड्राई रन करना, तब तुम्हें पता चलेगा। ये डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स कर रहा है, मतलब हमारा सॉल्यूशन बहुत कम टाइम लेगा, ये 1/9 टाइम लेगा एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। ठीक है, तो इसीलिए टाइम लिमिट एक्सीड नहीं आ रही है। तो दैट्स वाई यही था हमारा इसका सॉल्यूशन है। इसी के साथ हमारे सारे सॉल्यूशंस डिस्कस हो चुके हैं। इसकी एक बेटर अप्रोच भी मैं बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। अगर तुम डिमांड करोगे इसका एक शॉर्टकट अप्रोच, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, और वो बहुत सिंपल है, लाइक उसमें कोई रिकर्जन वगैरह कुछ भी नहीं है, एक फंक्शन, एक नॉर्मल सा हमें इफ कंडीशन लगानी है, और वो बहुत लॉजिकल है, पता है, उससे तुम्हारा ना मतलब
खुल जाएगा दिमाग, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है ना जो इस चीज को तो सॉल्व कर देगी कि हमें रिकर्जन तो लगाना नहीं है इसमें। ठीक है, हमें इसमें रिकर्जन लगाना ही नहीं था, हमें बस एक बेस कंडीशन बनानी थी, उस बेस इफ कंडीशन से वो सॉल्व हो जाएगा। और वो कंडीशन क्या है वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सारे सॉल्यूशंस हमारे एक बार के लिए डिस्कस हो गए, राइट? इसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, जिन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करा था वो भी देखना, क्योंकि ये तुम्हारे बेसिक्स क्लियर करेगा, डेफिनेटली बेसिक्स क्लियर करेगा। इसमें हमने मैप यूज करा है, इसमें हमने एरे यूज करा है, इसमें हमने स्ट्रिंग यूज करा है, इसमें हमने रिकर्जन यूज करा है, चार अलग अलग टॉपिक्स हमने एक ही कॉन्टेस्ट में डाले। सो ये काफी हेल्पफुल होगा तुम्हारे लिए, एक बार इसको जरूर देखना। एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल माय गाइस, थैंक यू सो मच।